हम बात शुरू कर रहे हैं आज नेशनल पॉलिटिक्स से, इसलिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होना है देश में, और देश में होना है तो राजस्थान में भी होना है। इसलिए जो भावभूमि पूरे देश में बन रही है, राजस्थान उससे अछूता नहीं रह सकता, या रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। कल का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, इसलिए पेनल्टी कॉर्नर में पहली चर्चा वहीं से। एनडीए की बैठक है दिल्ली में। एनडीए यानी कि सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चलने वाले दल, कुल 38 दल शामिल होंगे, जो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री को, और बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। 38 पार्टियां हैं, बहुत सारे नाम हैं, नहीं ले सकता। और सामने ही आज से शुरू हो गई है डिनर पार्टी के साथ विपक्षी दलों की एकता की बैठक। विपक्षी दलों की एकता की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, जहां कांग्रेस का शासन है। इंपॉर्टेंट बात यह कि सोनिया गांधी खुद इस बैठक में शामिल हो रही है। इससे इस बैठक का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी बैठक है, पहली पटना में हुई थी। पटना की बैठक का मैं आपको याद दिला दूं कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे। आज की बैठक की खास बात यह है कि ममता बनर्जी भी मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं, और वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ शरद पवार भी मौजूद हैं। खुद सोनिया गांधी पहुंची है, राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश है, होस्ट कर रहा है बैठक को। इंपॉर्टेंट बात ये 26 दल इसमें शामिल हैं। दलों की संख्या पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां 38 हैं, पर किसके पास क्या सामान है, इस पर इंपॉर्टेंट बात होती है। संख्या से कुछ नहीं होता दलों की, वो कितने राज्यों से कितनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिता के लाने की क्षमता रखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ की बैठक की बात राजस्थान को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए नहीं करेगी कि यहाँ तो टू पोलर सिस्टम है, बीजेपी कांग्रेस। एक हनुमान बेनीवाल और है, जिनका मैं जिक्र बाद में करूँगा। लेकिन देश में विपक्षी एक हो जाएंगे और एक सीट पर एक व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कोशिश संभव है, सफल हो पाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज सारे चैनल, सारे अखबार कल तफसील से आपके सामने ब्यौरा पेश करेंगे, कौन कौन आए, क्या क्या बात हुई, कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग हुई। मैं इससे आगे बात करना चाहता हूं आपसे। कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूं। मैं कोई न तो बहुत आशावादी हूं, न निराशावादी हूं, लेकिन यथार्थ की जमीन पर खड़े होकर कुछ प्रश्न राजनीतिक गलियारे में गूंज रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी हैं इस बैठक में, और महबूबा मुफ्ती भी हैं। क्या लोकसभा चुनाव में ये जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा कर पाएंगे आपस में? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। विपक्षी एकता के नाम पर दोनों मौजूद हैं इस बैठक में, पर क्या 2024 के चुनाव में दोनों एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार, कॉमन उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमत हो पाएंगे? कंट्रडिक्शन नंबर 1। नंबर 2 सवाल है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की मौजूदगी इस बैठक में उत्साह दिला रही है विपक्षी दलों को, लेकिन ममता बनर्जी क्या लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के लिए कोई स्पेस देगी? और सीपीएम के सीताराम येचुरी भी इसमें शामिल हैं बैठक में, तो क्या सीताराम येचुरी की पार्टी को भी कोई स्पेस देंगी ममता बनर्जी, जिनसे वो बिल्कुल लड़के, जिन्होंने सत्ता हासिल की है सीपीएम से, और कांग्रेस के साथ 2 कदम चलने को राजी नहीं है ममता बनर्जी? यहाँ विपक्षी एकता के नाम पर, मोदी हटाओ के नाम पर एक हो सकते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में क्या सीपीएम और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी कोई स्पेस देने को तैयार होगी? ये विपक्षी एकता से जुड़ा प्रश्न है। तीसरा सवाल अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की लोकसभा सीटों पर क्या कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल आज आ गए, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई, उसके मामले में कांग्रेस अब अरविंद केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। इसी मुद्दे पर वो दोनों अलग हो गए थे, अब एक साथ हो गए। तो क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के नाम पर राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी विधानसभा का, और लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कोई स्पेस देगी कांग्रेस को, देने को तैयार होगी क्या? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर,
तीन बड़े कंट्रडिक्शन मैंने आपको गिनाए हैं। हो सकता है बड़ा दिल करें लोग और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें एक बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए, दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए। इसी तरह उद्धव ठाकरे मौजूद है बैठक में, शरद पवार मौजूद है, कांग्रेस तो मौजूद है ही, तो महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों बड़े विपक्षी दल यहाँ मौजूद हैं। स्टालिन मौजूद हैं, काफ़ी बड़ा कुनबा, लालू यादव भी आए हैं यहाँ पे, तेजस्वी यादव भी आए, नीतीश कुमार तो है ही इसके करता धरता विपक्षी एकता के अभियान के। ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब लोग बड़े ताकतवर समुदाय बना लेते हैं। लेकिन ये जो आज एकता दिखाई जा रही है 2024 में सीटों के बंटवारे, उम्मीदवार खड़े करने तक कायम रह पाएगी क्या, और उसके आगे क्या कोई एक नेता चुन पाएंगे क्या, ये सवाल सत्ता के सामने खड़े दलों के लिए मुंह बाए खड़ा है, जनता के सामने मुंह बाए खड़ा है। इसके जवाब खोजने होंगे, देने होंगे। जनता भी जिज्ञासा में है, जानना चाहेगी कि विपक्षी एकता कायम हो भी गई तो कब तक, कितनी, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे होगी और रह पाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव तक या नहीं। अब विपक्षी एकता की बात तो एनडीए ने भी बहुत सारे दल जिनसे, जैसे जननायक जनता पार्टी हरियाणा में उनके साथ है, बुला लिया उनको। ऐसे ही क्रांतिकारी त्रिपुरा की पार्टी है, कोई और पार्टियां छोटी, हम हैं, और राजभर कल परसों आ गए थे एनडीए के साथ, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के। आज चिराग पासवान आ गए हैं एनडीए के साथ, रामविलास पासवान के बेटे, वो बिहार से हैं, वो एनडीए के साथ आ गए हैं। तो एनडीए भी अपना कुनबा रीऑर्गेनाइज कर रहा है और ऐसा लगता है कि अगला चुनाव एनडीए वर्सेज यूपीए कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो सकता है। इक्का दुक्का सीटें, 4, 5, 7, 10, 50 सीटें, हो सकता है कि फ्रेंडली लड़ाई भी हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात राजस्थान के लिए है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने एनडीए में गई है, नहीं यूपीए में गई है। हनुमान बेनीवाल ने पिछला चुनाव एनडीए के साथ कोलैबोरेशन में लड़ा था लोकसभा का, जहां से वो नौगढ़ से सांसद बने थे। किसान आंदोलन पे वो अलग हो गए, गाए बगाए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हैं। न वो यूपीए में बुलाए गए, न यूपीए में गए, न एनडीए में बुलाए गए, न एनडीए में गए। हनुमान बेनीवाल ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी ये देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, या हनुमान बेनीवाल किस करवट बैठेंगे, ये एनडीए और यूपीए देख रहे हैं। दोनों बातें हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा 28 तारीख को हड़ताल में होने वाली थी तेजा जी की भूमि पर नागौर में, वो स्थगित हो गई है। कहा तो यह गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता के कारण स्थगित हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता कब, कहाँ, कैसी है पहले से पता होता है, इसलिए लोग सहज से मान नहीं रहे इस बात को कि व्यस्तता के कारण स्थगित हुई होगी। हो सकता है व्यस्तता के कारण स्थगित हुई, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि बीजेपी हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जाकर प्रधानमंत्री की सभा करने से पहले शायद हनुमान बेनीवाल को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की भाई वहाँ से एमएलए हैं, नारायण बेनीवाल, वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी जहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा रखे जाने का प्लान है। और सीआर चौधरी, कैलाश चौधरी परसों वहाँ गए थे जगह देखने, तो उन्होंने किसान समुदाय से, जाट समुदाय से बातचीत की। जो फीडबैक मिला वो भी शायद बहुत आशा के अनुकूल नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं जानता इसको वास्तविकता क्या है। और हनुमान बेनीवाल को साधने के बाद सभा की जाए और उनको साधे बिना सभा की जाए, इसमें बड़ा फर्क है। इसलिए शायद एनडीए की बैठक के बाद हनुमान बेनीवाल को, जो बिदक गए हैं, जो छिटक गए हैं, वापस शायद एनडीए अपने साथ लेने की कोशिश करेगा, और उस कोशिश में सफलता के बाद ये तय होगा कि प्रधानमंत्री की सभा वहाँ हो, ऐसा सोच है। हो सकता है वास्तव में प्रधानमंत्री की व्यवस्था हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, हो भी सकती है। लेकिन पॉलिटिकली उनको सूट ये करता है बीजेपी को कि हनुमान बेनीवाल से कोई अंडरस्टैंडिंग होने के बाद प्रधानमंत्री की सभा हो, उसके परिणाम कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे यदि बातचीत हुए बिना सभा करते हैं उसके मुकाबले। तो मैं ये मानता हूँ कि कल का दिन देश की राजनीति के लिए भी, राजस्थान की राजनीति तो चूंकि यहाँ भी लोकसभा चुनाव होने, आइए देखते हैं क्या कहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल की एनडीए की बैठक के बारे में, और क्या कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे यूपीए की बैठक के बारे में। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहाँ से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। तो देखिए, कल दोनों बैठकें होती है और दोनों तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कल से शुरू हो जाएगी। कल जाजम बिछेगी और उस पर दोनों एनडीए यूपीए तैयारी शुरू करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की, संग्राम की रणभेरी बजाएंगे।